हेलो ब्यूटीफुल कैंसेरियंस, दिस इज पानाली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ जो कि अप्रैल की 8th को है विद सोलर एक्लिप्स। फुल मून है, सॉरी न्यू मून है और सोलर एक्लिप्स है। तो लेट्स सी कि न्यू मून आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। जस्ट रिमाइंडर दो, ये जो है रीडिंग जनरल रीडिंग है, 1-to-1 रीडिंग नहीं है। तो अगर आप अपनी इंडिविजुअल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स सी कि आपकी ज़िंदगी में अब नेक्स्ट क्या आ रहा है। अभी इस वक्त जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक्लिप्सिस का पोर्टल है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। एनर्जीज आर वेरी इंटेंस क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड में चला गया है 2 अप्रैल को। और 25 मार्च को एक्लिप्स था, फुल मून था और लूनर एक्लिप्स था। और अब 8th को जो है फुल मून है और न्यू मून है और सोलर एक्लिप्स है। तो ये पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा इस टाइम पे। इसके असरात हालांकि कुछ अरसे तक रहते हैं। तो इस टाइम पे बेसिकली ये एक इस टाइम को आप एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं कि न्यू बिगिनिंग का टाइम है और कुछ पुराना जो है वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पे। तो माय ब्यूटीफुल कैंसेरियंस, आपके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है क्योंकि ये वाला टाइम आपके लिए एक स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। आप जो भी अपना काम कर रहे हैं उसमें फर्दर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं कि आप अपने काम को एक्सपैंड कर सकेंगे। और आपके लिए सारी गुड न्यूज़ है। कोई जो भी चैलेंजेस जिनसे आप पिछले दिनों में जिनके साथ डील कर रहे थे उन चैलेंजेस से निकलने का टाइम आया हुआ है आपके लिए। ये वाला एक्लिप्सिस का पोर्टल बहुत सारा जॉय, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी लेके आ रहा है आपके फाइनेंशियल जोन में। फाइनेंशियली जहाँ पर भी आप हैं यू आर गोइंग टू प्रॉस्पर इंशाल्लाह, बिकॉज ये सारी एनर्जीज आपको एक्सपोजर भी दे रही हैं आपको। जैसे आप अगर कहीं छुपे हुए थे, आपको वो ड्यू रिकग्निशन नहीं मिल रही थी पास्ट में, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका एक स्किल सेट है या आपका एक्सपीरियंस है, तो वो सारी की सारी रिकग्निशन भी आपको इस महीने में मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको कंप्लीट आपके प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके सीनियर्स की तरफ से बहुत आपको एनकरेज किया जाएगा। और आपके पर्सनल लाइफ में भी जो जो इश्यूज़ कोई जो आप जिनके साथ डील कर रहे थे तो वो भी उनमें से भी आप निकल आएंगे। और अगर आप मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या आप कोई ऐसी नौकरी ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं कि जिसकी बेसिस पे आप यहाँ से जा सकें, तो उसके भी चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और अगर आप जॉबलेस हैं और यू आर लुकिंग फॉर वर्क, तो आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपीयर होती हुई नज़र आ रही हैं। एक थोड़ा सा वार्निंग है कि आपको न्यू मून के अराउंड थोड़ी सी एक इनसिक्योरिटीज़ और कह सकते हैं कि पास्ट की चीज़ें जो हैं वो आपको बॉदर कर सकती हैं। इनसिक्योरिटीज़ इन द सेंस के कोई चीज़ें ऐसी जो कि आपकी काम के हवाले से अगर आप वेट कर रहे हैं किसी किस्म का, अपने सीनियर्स की तरफ से किसी किस्म के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आया, तो वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बॉदर करे। सेल्फ डाउट्स की मैं बात कर रही हूँ। सेल्फ डाउट्स आ सकते हैं कि अच्छा मे बी आई आई वोंट बी गेटिंग दैट बिग न्यूज़ विच आई एम एक्सपेक्टिंग। बट ऐसा नहीं है। आपको अगर इस किस्म की इनसिक्योरिटीज़ हिट करें तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले दिनों में मज़ीद को बहुत अच्छी खबरें आपकी तरफ आ रही हैं। अगर आप एक नई जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी आपकी तरफ आ रही है क्योंकि मुझे यहाँ पर सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़ आपकी नज़र आ रही हैं। आपका फाइनेंशियल जो एरिया है वो ग्रो कर रहा है इस टाइम पे। मुझे इसमें कोई चैलेंजेस नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी कह सकते हैं कि इनसिक्योरिटीज़ कोई सरफेस पे अगर आ जाएँ तो आपको थोड़ा सा उनको होल्ड पे रखने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एड अप नहीं करना उसमें कुछ क्योंकि बीइंग अ वाटर साइन आप अपने इमोशंस के साथ बहुत इन टच होते हैं और कह सकते हैं कि इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड पे रख के सिर्फ और सिर्फ जो है रैशनल थिंकिंग के ऊपर फोकस करें। थोड़ा सा वेट करने का, अगर आपको बीच में वेट करना पड़े किसी चीज़ के लिए तो आपको अच्छे रिस्पॉन्स के लिए, अच्छी न्यूज़ के लिए, तो उसमें आपने अपसेट नहीं होना। और अगर आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों का तो आपका वेट ओवर होने जा रहा है।
ओके, सो फर्दर आपके फाइनेंशियल के अलावा आपके जो इमोशनल मैटर्स में और फैमिली लाइफ में भी आपके जॉय और हैप्पीनेस का एलिमेंट आ रहा है। अगर आपके अ, अंदर एक वो एक लोनलीनेस का एक एलिमेंट रहा है, पास्ट के कुछ सालों से कह सकते हैं या महीनों से कह सकते हैं, कोई कोई वो दूर हो रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप इस मंथ में आप दोस्तों के साथ मिलना-जुलना आपका ज़्यादा हो जाए, आपकी सोशल लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाए, पॉसिबिलिटी है। और उसके नतीजे में थोड़ा एक वो जो होता है ना कि एक वो वॉइड आपका वो फिल अप हो जाएगा। ये और वो बहुत ज़रूरी भी है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर एज़ वेल। इसके अलावा कोई 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 डिफ़िकल्टीज़ थी, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप्स में रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जिसकी वजह से आपको डिससैटिस्फैक्शन थी, वो हो सकता है कोई ऐसी कहीं आप अपने किसी रिलेशनशिप को उससे जिससे डिससैटिस्फाइड थे, वो मे बी दैट वाज़ मैरिज और जस्ट अ कंपेनियनशिप। लेकिन वो चीज़ उसको आप एंड करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तो वो आप उसको एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक़्त आप बहुत सारी पुरानी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म कर रहे हैं। आप अपने लिए रास्ता बना रहे हैं आगे के लिए कि आपको एक जो पॉज़िटिव किस्म का आउटकम चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, तो वहाँ पर क्या-क्या नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो कि आपको ख़त्म करने हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा एक रिलेशनशिप जिसके ऊपर आप स्टक हैं और वहाँ पर आपका अपना रवैया है, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि चीज़ें किसी तरफ पॉज़िटिव रुख में नहीं जा रही। तो आप हो सकता है कि इस टाइम पे आपको ख़्याल आए कि किस तरीके से आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज़ आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेज़ इन यू। आपने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपको रिसेंटली, जिसमें एक टर्मॉइल वाली सिचुएशन आपने फ़ेस की है और उसके नतीजे में कुछ आपके अंदर बदल गया है। और वो जो बदला है उसने आपको बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट किया है और उसके बाद आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है। लोगों को लेके भी और अपने आप को लेके भी। वो एक सख्ती आपके अंदर थी वो ख़त्म हुई है। तो उसमें आप अब ना सिर्फ़ ये कि दूसरे लोगों को भी थोड़ा-सा उनके ओपिनियंस को और उनके उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कह सकते हैं कि घर के अराउंड जो भी कोई नेगेटिविटी थी, कोई नेगेटिव एलिमेंट्स थे, तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं इस टाइम पे, कोई बेहतरी आ रही है। सो ओवरऑल जो है आपका फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी ये वाला टाइम जो है काफ़ी पॉज़िटिव और प्रोग्रेसिव है। इस टाइम पे जैसे आप हर एरिया में अपने ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें, नॉट्स थी आपके अंदर, कोई कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस थी, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपकी इस टाइम पे क्लियर हो रही हैं। एक इनर पीस आ रहा है, कुछ चैलेंजेस हैं आपकी ज़िंदगी में जो भी हैं चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, वो आपको मैसेज एंजल्स का ये मिल रहा है कि आप अपनी चैलेंजिंग सिचुएशंस को इस तरीके से देखें कि दे आर देयर टू हेल्प यू ग्रो। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी आपको चाहिए, बेसिकली आप उस तरफ जा रहे हैं। आपका ये जो तमाम चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, ये आपको हेल्प कर रही हैं टू रीच योर गोल्स। सो इसको आपने इस वक़्त बहुत पीसफुल तरीके से गुज़ारना है इस सारे टाइम को, क्योंकि पीस इज़ द ओनली की टू योर हैप्पीनेस। So, overall, this month is going to bring you a lot of blessings and lot of lessons and lot of कह सकते हैं opportunities. So, I hope my reading resonates with you. If so, do let me know in your comments. Until next time, love and light.